इस सिंदूर को आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आप प्रयोग करिएगा, अपनी मांग में भरिएगा और साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान ये आपको नित्य अपनी मांग के अंदर लगाना है। और संक्रांति यानी कि जो हर वो तिथि जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है और हर मांगलिक पर्व पर आपको यह प्रयोग करना है। इस सिंदूर के प्रयोग के द्वारा जो आपने मां पार्वती को अर्पण किया था, देखेंगे आपका जो सौभाग्य है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और मांगलिक कार्य आपके घर के अंदर नित्य होने लगेंगे। जी हाँ, और आगे हम कुछ और मेल्स पर भी चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ सिंदूर का महा उपाय भी हम आपको बताएंगे जो जीवन में आपके खुशियों को भर देगा। लेकिन उससे पहले अब बारी आ गई है आपको जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, यानी कि लकी अक्षर देते हैं आपको आपकी राशि के अनुसार। लकी अक्षर आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है इस लकी अक्षर का, क्योंकि यह आपको भरपूर फायदा पहुंचाता है। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से और नोट करिए अपनी राशि अनुसार आज का लकी अक्षर। मेष राशि वालों का लकी अक्षर आज रहेगा ला और वृषभ राशि का र। मिथुन राशि का लकी अक्षर रहने वाला है जा और कर्क राशि का डा। सिंह राशि का या और कन्या राशि का आज लकी अक्षर रहेगा पा। बारी आ गई तुला राशि की, वो भी नोट करें अपना लकी अक्षर, सा अक्षर लिख लें लकी अक्षर पर। और वृश्चिक राशि का आज लकी अक्षर रहने वाला है ला। हर तरह का लाभ वो पाएंगे। और धनु राशि वाले नोट करें भा अक्षर को और मकर राशि वाले आज नोट करें लकी अक्षर पर अपने चा अक्षर को। बारी आ गई कुंभ राशि की, फा अक्षर रहने वाला है उनका लकी अक्षर आज। और मीन राशि वाले नोट करें अपना लकी अक्षर, ना अक्षर रहेगा लकी अक्षर। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करना है यह भी आप जान लीजिए आज कि एक आपको प्लेन पेपर लेना है, उस पर पीले किसी स्याही द्वारा या हल्दी द्वारा आप इसे लिख लीजिएगा, 4 फोल्ड करिएगा इसका और अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। देखिए जो हम आपको विधि बताते हैं आप उसी अनुसार इसको प्रयोग करा करिए तो फायदा आपको जो है उससे चौगुना मिलेगा। जी हाँ, और फरीदाबाद से आर्यन जुड़े हैं। जी आर्यन जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी मैम, संजीत मैं आर्यन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है ये 19 जी जी 11 जी 2015। अच्छा, और समय? समय अरे समय कब बजे का? समय 8 बजे 40 मिनट। ये सुबह का समय है या रात्रि का? शाम का समय, रात्रि का। अच्छा, और प्लेस? प्लेस फरीदाबाद ही है। क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी मैम, इनका सवाल है कि ये पढ़ने में ठीक है या खेलने में। वैसे मैं क्रिकेट खिलाता हूँ तो क्रिकेट में ठीक रहेगा इनका लाइफ। आपने ये 2015 बताया है ना डेट ऑफ बर्थ? 2005 जी। आपने 2015 कहा, तभी कहते हैं आप लोग लिख लिया कीजिए कागज पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान, ताकि आसानी रहे आप सबको बताने में, क्योंकि 15 के हिसाब से तो बच्चा अभी कुछ महीने का ही है, कुछ महीने का बालक है, लेकिन फिर भी इनको इनके प्रश्नानुसार जवाब दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रयोग क्या करना है, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि आप एक प्लेन पेपर लीजिएगा, उस पर ओम एम सरस्वती नमः किसी हरी स्याही के द्वारा लिखिएगा और इस मंत्र का कम से कम, बहुत ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक प्लेन पेपर लीजिएगा, उस पर किसी हरी स्याही के द्वारा ओम एम सरस्वती नमः लिख लीजिएगा और इसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। कम से कम इसी मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। फिर इसी कागज को जो बालक जहां अपनी विद्या जो है ग्रहण करने जाता है या जहां उसका शयन कक्ष हो वहां इसको आप रख दीजिएगा। लाभ भी आपको दिखाई देगा और बालक जो है पहले से पढ़ने के अंदर बेहतर हो जाएगा। जी, और अब हम एक मेल पर भी बात करेंगे जिनकी मेल हमारे पास आई है। इनका नाम है यतीन भावसर जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 58 और इनकी जो उनका समय है जन्म का वो है 10:02 AM, अहमदाबाद बर्थ प्लेस। इनका कहना है कि इनको उल्टी आंख से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इनको लकवा हुआ था और जानना चाहते हैं कुंडली से बताएं कि क्या ये दोबारा देख पाएंगे, आगे जॉब भी करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे? जी देखिए, इनको बता देते हैं कि इनका जो प्रश्न है जी, बाईं आंख आपने बताया कंचन जी? उल्टी आंख जी, उल्टी आंख। देखिए यहां पर इनकी बाईं आंख का जो स्थान है, सूर्य और राहु की युति इनके 12वें घर के अंदर, और
यहां पर तुला लगन है, मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा जो कि सस्टेज माना जाता है, लेकिन ये घबराए ना। सबसे पहले इनको क्या करना है, भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देना आरंभ करिए। हो सके तो तांबे के पात्र से घी के द्वारा अर्घ्य दीजिएगा। इस उपाय को आप लगातार करिएगा, आपको भगवान सूर्य की कृपा भी मिलेगी। और सूर्य चक्षुषोपनिषद इस पाठ का जो है आरंभ कर दीजिएगा। आप कम से कम 12 रविवार आपको ये पाठ करना है। लाभ भी दिखाई देगा और आपकी आंख में सूर्य नारायण की कृपा से रोशनी अवश्य आएगी। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे राशिफल के बारे में। राशिफल में दो तो ऐसी चीजें होती हैं जो दिन भर आपके साथ जरूर घटती हैं, और इसके अलावा आपका शुभ रंग और शुभ भाग्य प्रतिशत भी हम आपको बताते हैं। तो जान लेते हैं मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल पहले। मित्रों, बता दें आपको आज का राशिफल क्या कह रहे हैं आपके सितारे और नक्षत्र। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले आज बड़ों का सम्मान करें, धन ना लें, ना किसी को उधार दें। शुभ रंग हरा रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 62। वृषभ राशि, कानून संबंधी परेशानी आज आपको अवश्य आ सकती है। सेहत में थोड़ा सा सुधार आएगा। लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 68। बारी आगे मिथुन राशि की। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और माता का सम्मान करना है। गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। कर्क राशि, अचानक धन प्राप्ति का योग आपके जन्मांक में। मन में दूषित विचार कदापि ना आने पाए, ऐसा ध्यान रखिएगा। सफेद रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। सिंह राशि, वीजा के लिए आज आवेदन करिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा सहयोग और पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कन्या राशि, उच्च शिक्षा का योग और पत्नी को उपहार आज आपको अवश्य देना है। ग्रे रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी आगे बताएंगे, और किचन पिटारा भी खुलने वाला है, घर से कलह कलेश भी दूर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं सिंदूर का वो महाप्रयोग जो आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। मित्रों, हमने बता दिया आपको कि सिंदूर को आपने कैसे प्रयोग करना था, लेकिन एक ऐसा महाप्रयोग, महा उपाय जो आप सभी कर सकते हैं अपने जीवन में हर तरह के मांगल्य के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। इस उपाय को आप नोट करिएगा। एक पान का आपको पत्ता प्राप्त करना है और उस पर सिंदूर से ह्रीम लिखना है, मां भगवती का मंत्र, और उस पर 1 सुपारी, 1 इलायची और 2 लौंग रखनी है। मां भगवती को ये अर्पण कर दीजिएगा, लेकिन विधि ये रहेगी कि आपको सिंदूर के द्वारा ही ये लिखना है। और कम से कम 7 सुहागन स्त्रियों को आपने एक सिंदूर आप और ले लीजिएगा, वो आपने भेंट करना है और उनके चरण भी स्पर्श जरूर करने हैं। इस उपाय को करके देखिएगा, जीवन में आपको आनंद भी आएगा और साथ ही साथ जो आपका सौभाग्य है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जी हाँ, रेखा जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में। रेखा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? ब्यावर से मैम। अच्छा जी, हम हमारे बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं मैम जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 26 नवंबर 2001। 20 नवंबर 26 नवंबर 2001। और समय शाम को 5 बजे मैम। और प्लेस? शाम को। जन्म का स्थान बताएं अब आप। ब्यावर ही। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मैम वो अभी कल एग्जाम देने जाएगा 10th क्लास का, उसमें पास हो जाए, अच्छे नंबर लाए तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए उसको आगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमने सक्सेस जो है एग्जामिनेशन का एक जो उपाय बताया था, वो आपको जो है आपको बिल्कुल जो बेटे का जो सुपुत्र का जो एग्जाम है उसमें वो सक्सेस बिल्कुल दिलाएगा। लेकिन यहाँ आने वाले समय के अंदर ये मेडिकल क्षेत्र में जाएं, लाभ पाएंगे। और हम आपको इनके जन्मांक के अनुसार भी एक उपाय बता देते हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपको एक कलम लेनी है और उस कलम को जो है जो आपके ईस्ट हैं उनके चरणों में अर्पण करिएगा, और उस कलम को वहां पर रखने के पश्चात आपको भगवती के एम मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करना है। और उसके बाद उस कलम का ही आपका जो सुपुत्र है वो प्रयोग करे परीक्षा के दौरान, और देखेंगे कि जो परीक्षा है बिल्कुल सक्सेस हो जाती है। लेकिन हमारा जो मिशन एग्जामिनेशन है उसका उपाय जरूर करिएगा। जी हाँ, मिशन सक्सेस हर दिन आपको जानकारियां देते रहेंगे इसके माध्यम से। और इसके अलावा हाँ, एक खास चीज है कि पढ़ना फिर भी पड़ेगा ही। जी बिल्कुल, पढ़ेंगे तभी आप कामयाब भी होंगे और प्रयोग भी काम करके दिखाएंगे अपना। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं आपके द्वारा। बहुत ही खास जानकारी दी जाएगी आपको। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत की ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग। March 20th, Budd Circuit। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आ गई है इस पिटारे को दिखाने की। इस पिटारे में आखिर क्या है खास किचन पिटारे में, आइए आपको दिखाते हैं और फायदा भी बताते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, घर में जब सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हों तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। और बच्चे जिनके इस समय एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे घर का वातावरण ऐसा रहे कि घर में हर दिन लड़ाई झगड़े हो, कलह कलेश का वातावरण हो और इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर, उनकी पढ़ाई पर पड़े। इसके लिए अब हम आपको दे रहे हैं ये खास किचन पिटारे का प्रयोग। आज किचन पिटारे में देखते हैं क्या ऐसा खास छुपा है जो आपके घर के कलह कलेश और वैमनस्यता को बिल्कुल दूर कर देने वाला है। इसके अंदर आज छुपा है हल्दी। ये बहुत ही आसानी से आपकी किचन में मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग क्या रहेगा ये आप जानिएगा। इंग्लिश में हल्दी को टर्मरिक कहा जाता है मित्रों, और साथ ही साथ सौंदर्यवर्धक ये भरपूर मानी गई है। सर्दी जुकाम में लाभदायक और खून की शुद्धि में इसका बहुत ही अहम स्थान है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। घावों को भरने में हल्दी बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक स्थान रखती है और बृहस्पति से इसका सीधा सीधा संबंध है। बृहस्पति का कारक माना गया है हल्दी को। हर मांगलिक कार्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके घर के अंदर कैसे जो है वैमनस्यता गायब हो, इस हल्दी के द्वारा कलह कलेश दूर हो जाए, उस उपाय को आप नोट करिएगा। 7 हल्दी की आपको साबुत गांठ लेनी है और एक पीले रुमाल के ऊपर इसको आप रख लीजिएगा। अपने इष्ट का ध्यान करिएगा और इस हल्दी को उस रुमाल के अंदर बांध दीजिएगा। अब इसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। बृहस्पतिवार के मंत्र का, जो बृहस्पति जो गुरु हैं आपके ईस्ट हैं, उनका भी और बृहस्पति के मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। बस उपाय बहुत छोटा सा है और चमत्कार इसमें भरपूर छुपा है और इसका फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। जी, पीयूष जुड़ी हैं गुड़गांव से। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी दीदी, नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, नमस्ते। श्री राधे, श्री राधे। मुझे अपने बारे में ही पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। 8/3 जी।
2004। जी, समय 9:10 सुबह के। 10 मिनट। जी। अच्छा, और प्लेस? भिवाड़ी। क्या सवाल है आपका पीयूष? मैं पढ़ाई में कैसा रहूंगा? जी, बताएं कैसे रहेंगे पढ़ाई में? जी बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि आप पढ़ाई में कैसे रहने वाले हैं। देखिए कि करना क्या है आपको ये जानिएगा। पढ़ाई में आपकी बुद्धि जो है काफी कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन इस बुद्धि का आप भरपूर फायदा उठाइएगा। सबसे पहले तो अपने अंदर आप एक परिवर्तन करिएगा कि आप अपने से बड़े बुजुर्गों की बात को सुनना आरंभ करिए। जो आपके माता पिता कहें उसको अनुसरण करिएगा, उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करिएगा। ये आपके जन्मांक के अंदर एक दोष है, इसको आप बिल्कुल अपनाइएगा। और 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक पन्ना ले लीजिएगा, हो सके तो उसे कुछ समय तक अपने घर में रखिएगा। जैसे जैसे आपकी स्टडी का जो है प्रेशर बढ़ता जाए, उस पन्ने को आप धारण अवश्य करिएगा, कि लॉकेट के रूप में आप धारण कर लीजिएगा। और साथ ही साथ 11 हरी दुर्वा की पत्ती आपको श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण करनी है। यह करनी है आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन। इस उपाय को दोहराइएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। जी हाँ, और अब हम जानेंगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। तो जान लेते हैं इनका हाल भी। मित्रों, बता दें आपको तुला राशि के बारे में क्या कह रहे हैं उनके सितारे। तुला राशि वाले आज अचानक यात्रा का बहुत ही अच्छा सहयोग उनके जन्मांक में। नया व्यापार उनको शुरू बिल्कुल नहीं करना है। और नारंगी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 52। वृश्चिक राशि, कला में रुचि बढ़ेगी, बड़ों का आशीर्वाद लें। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। धनु राशि, खर्चा आज आपका बढ़ सकता है। विवाह का बहुत ही अच्छा योग, पीला रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत 69। मकर राशि की बारी आ चुकी है, वो भी जान लें आज के क्या कह रहे हैं उनके सितारे। पूंजी निवेश से आज उनको भरपूर लाभ होगा। परिवार की ओर ध्यान दीजिएगा, नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कुंभ राशि, कार्य को समय पर आप पूरा कर लीजिएगा। अपनों की राय आज आपको जरूर लेनी है। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। बारी आ गई आखिरी राशि मीन राशि की। मेहमान आने का बहुत ही अच्छा सहयोग आपके जन्मांक में है आज। मानसिक चिंता आज आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। जी, जलगांव से हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में मीनाक्षी जी। बताएं अपने बारे में आप, डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं आप। मीनाक्षी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है मीनाक्षी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। और जिनकी मेल हमारे पर मेल से पहले विजय जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। विजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। विजय जी, बताएं अपनी जन्म की तारीख। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/6/1960। जी, समय 2/6/1960, सॉरी जी 2/6। जी, हेलो जी, समय भी बताएं अब आप। समय में नहीं मालूम है। अच्छा, जन्म स्थान ही बता दीजिए भैया। दिल्ली। 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 क्या सवाल है आपका? पहले तो अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ जी, और दूसरा मेरा भविष्य आगे कैसे चलेगा। जी देखिए, आपको बता दें यहां पर चंद्रमा और राहु की युति चंद्र कुंडली के अनुसार से दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बताएं यहां पर राहु में शुक्र की अंतर्दशा भी है। इस समय के अनुसार हमने प्रश्न अनुसार आपका देखा है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन हनुमानाष्टक का पाठ आरंभ करना है। और साथ ही साथ हो सके तो लाल फल का वितरण अवश्य करना शुरू कर दीजिए। आज ही के दिन से आप करिएगा। और एक काम आपको और करना है, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक मूंगा धारण करिएगा। लाभ आपको दिखाई देगा आपकी राशि अनुसार। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं, कहा जाता है जल ही जीवन है, वाकई जल ही जीवन है। और जल से जुड़े हुए कुछ अद्भुत प्रयोग भी कल हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से जल जो है आपको बहुत कुछ दिलवा सकता है, वो तमाम चीजें भी जिनकी आप कामना करते हैं मन में, और वो चीजें आप पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जानकारी हासिल करनी है आपको। सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा घर तोड़ रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर क्या है? जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। घर के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा मान घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर क्या है? जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। नहीं बदली गई इनकम टैक्स की स्लैब, लेकिन 1% पॉल्यूशन सेस में बढ़ोतरी। छोटे टैक्स पेयर को थोड़ी राहत। पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को दी खट्टी मीठी सौगात। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता, वहीं डीजल 1 रुपए 47 पैसे महंगा। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बहस में राहुल भी ले सकते हैं हिस्सा। कांग्रेस उपाध्यक्ष के निशाने पर होगी मोदी सरकार। देश भर में आज से शुरू हो रही है सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस साल रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा। पहले दिन 10वीं का आईटी और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। भारी मात्रा में असलहा बरामद। मुरथल कथित गैंगरेप मामले में खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट। एसआईटी का गैंगरेप से इनकार, 14 मार्च को अगली सुनवाई। और T20 एशिया कप में टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराने के बाद जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी धोनी ब्रिगेड। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। बजट सत्र के बाद संसद में आज एक बार फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष के तल्ख तेवर के मद्देनजर आज भी संसद में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल मोदी सरकार को घेरने की भरसक कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ साथ राहुल गांधी सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों का भी जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रतिपक्ष सदन चलाना चाहता है, लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार जानबूझकर सदन में गतिरोध उत्पन्न कर रही है।